वेलकम टू बेसिक नॉलेज क्लास 8 चैप्टर फर्स्ट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। चलिए क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन द जंक शॉप? लेखक को कबाड़ी की दुकान में क्या मिला? आंसर, द ऑथर फाउंड अ रोल टॉप डेस्क फॉर सेल इन अ जंक शॉप। लेखक को एक कबाड़ी की दुकान में बिक्री के लिए एक रोल टॉस्ट डेस्क मिला। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉर? Who do you think the had put in there? उसे गुप्त दराज में क्या मिला? आपको क्या लगता है उसे वहां किसने डाला था? आंसर, he found in a tin box in a secret drawer which had a letter. I think it's kept my Mrs. Jim McPherson. उसे एक गुप्त दराज में एक टीन का बक्सा मिला जिसमें एक पत्र था। मुझे लगता है कि इसे मेरी श्रीमती जिम मैकपर्सन ने रखा था। क्वेश्चन नंबर 3, who had written the letter to whom and when? पत्र किसने, किसे और कब लिखा? Answer, Captain Jim McPherson had written the letter to his wife Connie on 26 December 1914. कैप्टन जिम मैकपर्सन ने 16 दिसंबर 1914 को अपनी पत्नी कोनी को पत्र लिखा था। क्वेश्चन नंबर 4, Why was the letter written? What was the wonderful things that had happened? पत्र क्यों लिखा गया? वे क्या अद्भुत बात हुई थी? Answer, Jim McPherson wrote the letter to his wife Connie and described the wonderful event that happened on the of Christmas. All thought a war was going on between the British and the Germans. They celebrated Christmas and played a friendly football match together. जिम मैकपर्सन ने अपनी पत्नी कोनी को पत्र लिखा और क्रिसमस के दिन घटी अद्भुत घटना का वर्णन किया है। हालांकि ब्रिटिश और जर्मनों के बीच युद्ध चल रहा था, उन्होंने क्रिसमस मनाया और एक साथ एक दोस्ताना फुटबॉल मैच खेला। दोस्तों, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, जिससे आपके पास क्लास 8 के जो भी चैप्टर्स आए आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो आपको इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आप इंस्टाग्राम एंड फेसबुक को भी जरूर फॉलो करना, उस पर आप डायरेक्ट मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट जॉब्स डिड हैंस वुल्फ एंड जिम मैकपर्सन हैव व्हेन दे वेर नॉट सोल्जर्स? जब हंस वुल्फ और जिम मैकपर्सन सैनिक नहीं थे तो उनके पास कौन सी नौकरियां थी? Answer, before joining the army, Hans played to cello in the orchestra and Jim was a teacher. सेना में शामिल होने से पहले हंस ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाते थे और जिम एक शिक्षक थे। क्वेश्चन नंबर 6, had Hans Wolf ever been to Disters? Why did he say he knew it? क्या हंस वुल्फ कभी डॉर्सेट गए थे? उसने ऐसा क्यों कहा कि वह ये जानता था? आंसर, no. Hans had never been to Dorset. He knew about this place, Dorset, because he had read about this in book Fair from in Meeting Prout. नहीं, हंस कभी डॉर्सेट नहीं गया था। वह इस जगह डॉर्सेट के बारे में जानता था क्योंकि उसने इसके बारे में एक किताब पागल भीड़ से दूर में पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 7, डू यू थिंक जिम मैकपर्सन कम बैक फ्रॉम द वॉर? हाउ डू यू नो दिस? क्या आपको लगता है कि जिम मैकपर्सन युद्ध से वापस आए थे? आप ये कैसे जानते हैं? Answer, no, Jim McPherson never come back from the war. Perhaps therefore his wife Connie had preserved his letter. नहीं, जिम मैकपर्सन युद्ध से कभी घर वापस नहीं आए, शायद इसलिए उनकी पत्नी कोनी ने उनके पत्र संभाल कर रखे थे। क्वेश्चन नंबर 8, why did the author go to Bridport? लेखक ब्रिडपोर्ट क्यों गए? Answer, the author went to Bridport to deliver Mr. Jim's letter to Mrs. Jim. लेखक श्री जिम का पत्र श्रीमती जिम को देने के लिए ब्रिडपोर्ट गए। How old was Mrs. McPherson now? Where was she? Answer, Mrs. McPherson was 101 years old. She was Burlington House, nursing home situated on the Dorchester Road. Question number 10. Who did Connie McPherson think her visitor was? Connie McPherson ने अपने आगंतुक के बारे में क्या सोचा था? Answer, Connie thought the visitor was her own husband, Jim McPherson. Connie ने सोचा कि आगंतुक उसका अपना पति जिम मैकपर्सन था। दोस्तों, आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। आई होप आपने अभी तक लाइक कर दिया होगा। और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो, जिससे मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। क्लास 8 का डेली इसके अगले चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। और आप दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखो, आपको क्वेश्चन समझा भी रहा हूँ और आप देख भी लो, आप नोट भी कर लेना और समझा भी रहा हूँ, सारे कर लेना। ओके, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट शोज दैट विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हिड एंड हिज आइडेंटिटी? पाठ में कौन सा वाक्य दर्शाता है कि आगंतुक ने अपनी पहचान छिपाने की कोशिश नहीं की? आंसर, द सेंटेंस विच शोज दैट ही विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हिज आइडेंटिटी इज। ये क्वेश्चन आंसर आपको क्वेश्चन में भी मिल जाएगा। इसका आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट बट आई डोंट थिंक शी वाज लिसनिंग। वे वाक्य जो दर्शाता है कि आगंतुक अपनी पहचान छिपाने की कोशिश नहीं की।
मैंने डेस्क के बारे में बताया मुझे यह कैसे मिला, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह सुन रही थी। क्वेश्चन नंबर 12, फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कॉनी हैड केप्ट जेम्स लेटर? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। आपको क्या लगता है कि कॉनी ने जिम का पत्र कितने समय तक रखा? अपने उत्तर के कारण बताएं। आंसर, कॉनी केप्ट जेम्स लेटर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वी अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम द फैक्ट दैट शी टोल्ड एन मैटर how she used to read the letter every day and could feel Jim's presence around her always. कॉनी ने जिम के पत्र का काफ़ी समय तक अपने पास रखा। हम इसे इस तथ्य में समझते हैं कि उसने वर्णनकर्ता को बताया कि कैसे वह हर दिन पत्र पढ़ती थी और जिम के उपस्थित को हमेशा अपने आसपास महसूस करती थी। क्वेश्चन नंबर 13, वाई डू यू थिंक द डेस्क हैड बीन शॉल्ड एंड व्हेन? आपको क्या लगता है डेस्क क्यों बेचा गया था और कब? Answer, this desk had been sold as it was damaged because of the Mrs. James house fire. डेस्क बेच दी गई क्योंकि श्रीमती जिम के घर में आग लगने के कारण ये क्षतिग्रस्त हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 14, why do you Jim and Hans think that games of sports are good ways of resolving conflict? Do you agree? जिम्स और हंस ऐसा क्यों सोचते हैं कि खेल या खेलकूद विवादों में सुलझाने के अच्छे तरीके हैं? क्या आप सहमत हैं? आंसर, जिम्स एंड हैंस थिंक दैट गेम्स ऑफ स्पोर्ट्स आर गुड वेज ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। ये इतना पार्ट आंसर का आपको क्वेश्चन में भी मिल जाएगा। आगे, आई कंप्लीटली एग्री बिकॉज नो बडी डाइज मैचेस, नेदर डू चिल्ड्रंस बिकम ऑर्फन्स, नॉट डू यू वेव्स बिकम्स विंडो ऑफ मैरिटेड सोल्जर्स। जिम और हंस सोचते हैं कि खेल या खेल अच्छे हैं। संघर्षों का सुलझाने के तरीके में पूरी तरह सहमत है क्योंकि मैचों में कोई नहीं मरता, नए बच्चे अनाथ होते हैं, नए शहीद जवानों की पत्नियां विधवा होती हैं। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, और आपको वीडियो से थोड़ी सी भी मदद मिली हो तो आप मुझे कमेंट करना। आपके इस एक कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेट मिलता है, इससे आपका अगले वीडियो भी जल्द आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, डू यू थिंक द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? फाइंड एविडेंस द स्टोरी टू सपोर्ट योर आंसर। आंसर, क्या आपको लगता है कि दोनों सेनाओं के सैनिक एक दूसरे के समान है या एक दूसरे से भिन्न है? अपने उत्तर के समर्थन में कहानी से साक्ष्य खोजें। Answer, the soldiers of the two armies are similar to each other as per and the following reasons. First, British and German soldiers celebrated Christmas together. यानी ब्रिटिश और जर्मन सैनिकों ने मिलकर क्रिसमस मनाया। Second, they ate and they drank together. उन्होंने साथ साथ खाया पिया। Third, they played friendly football match. उन्होंने मैत्रीपूर्ण फुटबॉल मैच खेला यानी फ्रेंडली खेला मैच। Fourth, they both were in favor that conflict could be resolved through games and not with fear. वे दोनों इस बात के पक्ष में थे कि संघर्षों का समाधान खेलों में से हो सकता है, युद्ध से नहीं। क्वेश्चन नंबर 16, मेंशन द वेरियस वेज इन विच द ब्रिटिश एंड द जर्मन सोल्जर्स बिकम फ्रेंड्स एंड फाइंड थिंग्स इन द कॉमन एट क्रिसमस। उन विभिन्न तरीकों का उल्लेख करें जिनसे ब्रिटिश और जर्मन सैनिकों क्रिसमस पर दोस्त बनते हैं और चीजों पर समानता पाते हैं। आंसर, फर्स्ट, ब्रिटिश एंड जर्मन various ways in the which the British and the German soldiers become friends and find things in common at Christmas are following. निम्नलिखित विभिन्न तरीकों से जिनमें ब्रिटिश और जर्मन सैनिक दोस्त बनते हैं और क्रिसमस पर चीजों का समान पाते हैं। फर्स्ट, ब्रिटिश एंड जर्मन सोल्जर्स सेलिब्रेटेड क्रिसमस टुगेदर। सेकंड, दे ate and drank together. Third, they played friendly football match. Fourth, they both were in favor that conflict could be resolved through games and not with war. Question number 17. What is Connie's Christmas present? Why is it the best Christmas present in the world? कोनी को क्रिसमस उपहार क्या है? ये दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस उपहार क्यों है? आंसर, द लेटर रिटन बाय नेटर इज कॉनी क्रिसमस प्रेजेंट। वर्णनकर्ता द्वारा लौटाया गया पत्र कोनी को क्रिसमस उपहार है। इट इज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड फॉर कॉनी बिकॉज जिम हैड मेंशन्ड इन द लेटर दैट ही वुड रिटर्न फ्रॉम द वॉर ऑन क्रिसमस। कोनी के लिए ये दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस उपहार है क्योंकि जिम ने पत्र में उल्लेख किया था कि वह क्रिसमस में युद्ध से घर लौट आएंगे। Question number 18. Do you think the title of this story is suitable for it? Can you think of any other titles? क्या आपको लगता है कि इस कहानी का शीर्षक इसके लिए उपयुक्त है? क्या आप किसी अन्य शीर्षक के बारे में सोच सकते हैं? Answer, yes, I think that the title of the story is suitable for it. हाँ, मुझे लगता है कि इस कहानी का शीर्षक इसके लिए उपयुक्त है। Other title can be the best Christmas of gift. अन्य शीर्षक सर्वश्रेष्ठ क्रिसमस उपहार हो सकता है। चैप्टर हो गया कंप्लीट। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कर दिया क्या तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, ऐसे वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और आपको इस क्लास के आगे भी अगले चैप्टर भी मिल जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय।